एक वीडियो बना के डाला हुआ है बच्चों की हाउ टू स्कोर अबव 90% मार्क्स, उसको आप जरूर देखो बच्चों, क्योंकि वो जो प्लान है ना, मास्टर प्लान है बच्चों, वो आपसे वहां से आपको ये आइडिया लगेगा कि आप कम से कम समय में कैसे बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। इसकी 100% की गारंटी है, आपको पूरा का पूरा पेपर का जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए यही पर्पस था मेरा ये वीडियो मास्टर प्लान बनाने का, ताकि आप सभी को ये समझे कि क्वेश्चन किधर से आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, सिर्फ वो पढ़ लेते हैं कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। आजकल स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए कम समय में। तो आज की क्लास में हम रिलेशंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी गारंटी है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुके हैं, पहले कई सालों से पिछले एग्जाम्स में आए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे, चाहे वो सेक्शन सी में हो, डी में हो या ई में हो, लेकिन कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है। इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r हो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सेकंड में इफ a b r से बिलोंग कर रहा हो, और हमने ये प्रूफ किया कि b a भी r से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a, तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिक है। वो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है। और थर्ड में है इफ a कॉमा b belongs to R and B comma C also belongs to R, this implies A comma C belongs to R। अगर A B R से बिलोंग करता हो, B C R से बिलोंग करता हो, तो A C अगर R से बिलोंग करेगा तो वो कैसा रिलेशन होगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन, अगर वो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन ये फोर्थ है बच्चों। तो ये देखो हमारे पास ये रूल है और हमें इसको प्रूफ करना है ये चीजें। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। और ये जीरो क्या होता है, जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ये भी हमारा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, जो सेट दिया है हमारा, ये सेट a से, यानी हमारा जो a कॉमा a है, यानी जीरो, ये जो जीरो है वो भी इससे बिलोंग कर रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब सिमेट्रिक का देखते हैं, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज, आप क्या लिख सकते हो बच्चों, a माइनस b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4 लैम्डा ले लो बच्चों, 4 लैम्डा, मल्टीपल ऑफ 4 है तो a माइनस b कर दिया। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं और में कि b माइनस a भी तो 4 लैम्डा ही होगा। तो इसका मतलब है कि a और b को आप इंटरचेंज कर पा रहे हो। तो इसके हिसाब से अगर b माइनस a 4 लैम्डा है, तो आप ये लिख सकते हो दिस इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r ऑल्सो फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a। इसका मतलब ये हुआ कि a b हमने एज्यूम करके चला कि अगर ये a b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो जो कि हमने लिखा a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा, तो हमने देखो a माइनस बी अगर 4 लैम्डा है तो b माइनस ए भी तो 4 लैम्डा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b कॉमा ए भी r से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो तीसरा जो हमारा है वो क्या है, ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी देखो। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना होगा, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें दिखाना होगा कि a कॉमा बी, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का मॉड 4 लैम्डा ले लिया, इसको आप फर्स्ट मान लो,
एंड बी कॉमा सी भी क्या है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, बी माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4 म्यू ले लिया मान लो, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं तो यहां पे क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू प्लस बी माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू, 4 लैम्डा प्लस म्यू। तो बच्चों देखो एक आपने आईएनटी पढ़ा होगा कि a माइनस बी का जो मॉड होगा वो प्लस b माइनस सी का जो मॉड होगा वो आप लिख सकते हो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड, ये इक्वल होता है। तो आप यहां से माइनस सी सॉरी माइनस बी माइनस सी अगर करोगे, माइनस बी प्लस सी, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a माइनस सी का मॉड मिलता है, a माइनस सी का मॉड। देखो यहां से आप लिख सकते हो इसको, दिस इज इक्वल टू a माइनस सी का मॉड, दिस इंप्लाइज आप यहां पे लिख सकते हो a माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और इसको m मान लो, 4m है। तो आपने देखा यहां पे कि a माइनस सी भी 4 टाइम्स m आ गया, मतलब हमारे पास यहां से आप ये लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज a कॉमा सी जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, r से ही बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया यहां पे कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो a कॉमा c भी क्या है, बिलोंग्स टू r है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया बच्चों, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में बच्चों की, सेकेंड पार्ट इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना है x रिलेटेड टू 1। तो x रिलेटेड टू 1 का मतलब हुआ कि x माइनस 1 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो 1 बाय 1 हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो अगर मैं x माइनस 1 को अगर 0 से इक्वेट करूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। फिर x माइनस 1 को 4 से इक्वेट करूं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां से देखो x एक बार 5 आ जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो एक बार 5, तो 5 को लेंगे और माइनस 3 को हम इग्नोर करेंगे, यानी माइनस 3 और 5 आएगा। तो 5 को लेंगे, माइनस 3 को इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार जब 8 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। तो बच्चों 13 जो है यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि 13 इसके अंदर नहीं, इस सेट के अंदर 13 नहीं है, इसीलिए हमें 13 नहीं लेना है। तो हम ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अगर इक्विवेलेंस क्लास निकाला तो क्या हो जाएगा, 1, 5, 9। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है बच्चों। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इज रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। तो बच्चों देखो अगर आर जो है अगर एन पे हो, आर ऑन सेट ए हो, तो हम क्या लिखते हैं, ए आर बी। अगर यहां पे लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए से। बट अगर आर ऑन ए क्रॉस ए लिखा जाता है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे ये लिखेंगे कि यहां पे ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी होता है, और यहां पे ये लिखना होगा कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी किससे बिलोंग करना चाहिए, वो ए क्रॉस ए से। और बच्चों ये रिलेशन किसके इक्वल है वो भी आपको डिफाइन होगा। जैसे कि आपको यहां पे दिया हुआ है कि ये जो रिलेशन है वो इससे डिफाइन हो रहा है, यानी ये रिलेशन का डिफिनेशन ये दिया हुआ है। तो देखो ये रिलेशन का डिफिनेशन पहले क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, दिस इंप्लाइज ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। हमें ये इसको रिफरेंस मानना पड़ेगा बच्चों। हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो हमें इस रिलेशन को यूज करना होगा, ठीक है। तो चलो हम प्रूफ, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, देखो बच्चों अगर यहां पे ये और ये, तो यहां पे रिफ्लेक्सिविटी हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए थोड़ा रफ कर लेते हैं, रफ समझना बच्चों। ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी करना है, ये हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, ए कॉमा बी ए बी इंटू बी प्लस ए, और ये किसके इक्वल होगा, तो यहां पे देखो ए बी ए हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखो जो अगर मैं इसको ये लिखता हूं तो यहां पे हमने रफ किया इसको, तो यहां पे हमको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो हमें बस इसको यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ए कॉमा बी बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए इज इंटू ए प्लस बी। अब ये इस दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये और ये बराबर होता है तो हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज। तो हम यहां से इसको मिटा रहे हैं, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी। इसका मतलब ये फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन इंटू एन। तो बच्चों चलो बच्चों अब सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करना होगा, सिमेट्रिसिटी के लिए हमें दिखाना है कि ए कॉमा बी आर
सी कॉमा डी है। तो यहाँ पे क्या डिफिनेशन दिया है, डिफिनेशन दिया है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी होना चाहिए, ठीक है। तो हम जरा इसको ऐसे लिखेंगे, रफ कर लो बच्चों, यहाँ पे रफ करना जरूरी होता है। हमें दिखाना है कि सी कॉमा डी जो है वो आर ए कॉमा बी होना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें क्या यहां से निकलेगा, तो सी प्लस बी, तो बेसिकली सी बी और डी प्लस ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे डी ए, और यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस बी। तो बेसिकली देखो बच्चों, अगर मैं इसको ये लिख दूं, तो यानी ये वाला जो टर्म है उसको मैं थोड़ा पलट के लिख दूं ऐसे, और में यहाँ पे आप और में लिख सकते हो, यहाँ पे सी बी कर दो, और सी बी, और यहाँ पे क्या लिखना है, डी प्लस ए, और इज इक्वल टू यहाँ पे डी ए कर देना है, और फिर यहाँ पे लिखना है सी प्लस बी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो ये इज इक्वल टू ये है, तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी हो गया, राइट। सॉरी, इससे प्रूफ हो गया कि सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या करना बच्चों, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। तो यहां से ये डिफिनेशन है, यहां पे दिया हुआ है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पे क्या दिया, बी सी, और यहां पे दिया है डी प्लस ए प्लस डी। तो यहां पे ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, यहां पे दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन होगा, नाउ हमें यहां पे प्रूव करना बच्चों कि सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिखेंगे सी एफ इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। बच्चों इसको सॉल्व करके लिखो तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो 1 अपॉन डी 1 अपॉन ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं। नाउ बच्चों ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, नाउ एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को हमने क्या किया, ऐड किया, तो इससे क्या मिलेगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 1 अपॉन डी 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी 1 अपॉन सी 1 अपॉन एफ। तो देखो बच्चों यहां पे कैंसिल हो गया, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन सी कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन सी कैंसिल हो रहा है, और 1 अपॉन क्या हो रहा है, 1 अपॉन डी कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन डी कैंसिल हो रहा है। तो यहां से आ रहा है 1 अपॉन बी इज इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। यानी ये यहां से ये पता चलता है कि 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों ए एफ इंटू बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई इंटू ए प्लस एफ। तो देखो यहां से आप ये लिख सकते हो बच्चों, जब भी आपका ऐसा हो रहा है तो आप लिख सकते हो ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ। यहां से प्रूफ किया तो इससे पता चलता है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया है ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो रहा रिलेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। बच्चों हमें कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।